नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। लगभग अगर देखा जाए तो 40 से ज़्यादा ज़िलों का यूपी पुलिस के मेडिकल का एडमिट कार्ड आ चुका है। अब आप लोग ये सोचोगे कि 40 ज़िलों का तो वीडियो मैंने नहीं बनाया, तो बिल्कुल नहीं बनाया। मैं मानता हूँ कि मैं भी नौकरी करने वाला आदमी हूँ और हर ज़िले में जाके बना नहीं सकता। जितना कोऑपरेट मैं आप लोगों को करता हूँ, उतना आप लोगों की तरफ से कोऑपरेट नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ लोग अगर मुझे अपना एडमिट कार्ड भी भेज रहे हैं ना, तो इतना उसको ब्लर कर दे रहे हैं कि ज़िले तक का नाम नहीं पता चल रहा है। अब उनको पता नहीं कौन सा हमसे डर है। वैसे हर चीज़ पूछ लेंगे, अरे भाई हमको भी पता है तुम्हारा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं शेयर करेंगे। लेकिन ठीक है, सोच सोच वाली बात है। खैर, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों ने अपना जो एडमिट कार्ड है वो शेयर किया, जिससे आप लोगों तक जानकारी पहुंच रही है। मेरे कहने का मतलब, अगर आपको जानकारी चाहिए तो थोड़ा बहुत तो आप कोऑपरेट करोगे ही, और नहीं करोगे तो उतना ही कोऑपरेट मैं भी आप लोगों से करूँगा। ठीक। तो मैं बात करने वाला हूँ इसमें कि पिछले 2 दिनों के अंदर किस किस ज़िले का एडमिट कार्ड आया। वैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिससे आप पढ़ के समझ भी लिए होंगे कि कितने ज़िलों का आया। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही ज़िले का आया, मुझे इतने ज़िलों की जानकारी मिली है। तो देखो, कानपुर नगर, मथुरा, आगरा और चंदौली ज़िले का एडमिट कार्ड आ गया है। अब ये कहो कि इतने ज़िलों के सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आ गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है। जिस हिसाब से एडमिट कार्ड आ रहा है उस हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि जिनका स्टार्टिंग में मेडिकल होना है उनको पहले दिया जा रहा है, और जिनका बाद में होना है उनको बाद में दिया जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं सीधे एसपी ऑफिस जाके ले लो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो आपको नहीं भी देने आते हैं तो कॉल ज़रूर करेंगे, इतना जान लीजिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस वजह से कह रहा हूँ कि जिनको मिल रहा होगा, नीचे आप लोग पढ़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आपको रिसीव करा के एक प्रति जो वहाँ की जीडी है, मतलब जो फ़र्द है, उस पर चढ़ा के भेजना है। तो उनकी जिम्मेदारी है उनको बताना, समझ गए ना। तो जिम्मेदारी कह लो, मजबूरी कह लो, वो फ़ोन तो ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो ये है कि इन सभी ज़िलों में आना स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे करके सभी कैंडिडेट का आ रहा है। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि सर जी आज तो 19 तारीख हो गया और अभी तक नहीं आया, तो 22 को ही मेडिकल होना है, तो देखो परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है आपको। मतलब अगर मान लीजिए बुलाया जाता है 22 तारीख को मेडिकल के लिए, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपका हाई स्कूल, आपका इंटर, आपका जाति, आपका निवास, फ़ोटो, शपथ पत्र का प्रारूप। तो शपथ पत्र का प्रारूप मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, आप उसी को बनवा लो 10 रुपये के नोटरी पे। जिनका एडमिट कार्ड आ रहा है उनके साथ शपथ पत्र का प्रारूप भी अटैच रह रहा है, उसी को भर लेना और उसके बाद ले जाकर कचहरी में 10 रुपये का स्टैम्प पैड के साथ बनवा लेना। ठीक है। और जो फ़ोटो है वो रख लेना। इतना चीज़ें आप रेडी करके रखोगे, एडमिट कार्ड आएगा, आप चले जाओगे। अगर बाई चांस मान लो 22 तारीख तक नहीं आता है, तो कन्फ्यूजन तो होगा ही कि क्या करें। मान लो ऐसा तो नहीं 22 को मेरा है, तो आप 21 तारीख को अपने पुलिस लाइन में चले जाइएगा, वहाँ लिस्ट लगी रहेगी कि उसके अगले दिन किन किन कैंडिडेट का जो मेडिकल है वो होना है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आप बताओ। ठीक है। तो इससे यही लग रहा है कि जिनका जो एडमिट कार्ड आ गया उनका स्टार्टिंग में है, जिनका नहीं आया हो सकता है किसी कारणवश ना आया हो, लेकिन 22 से पहले पहुंच जाएगा। मतलब 21 तारीख को लास्ट उनको एडमिट कार्ड रिसीव करा दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर क्वेरी देखने को मिल रही है तो वो है शपथ पत्र की। भैया हमारा जो वकील है वो नहीं भर रहा है, फलाने पता नहीं किस वकील के पास आप लोग जा रहे हो कि वो बना के नहीं दे रहा है। सिंपल सी चीज़ है, शपथ पत्र का प्रारूप दिखाओ, कह दो इसको भरना है। आप अपना डिटेल बता दो कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज है, मुकदमा चल रहा है, समझौता हुआ है, केस ख़त्म हुआ है, वो पढ़ के समझ जाएगा। अब जैसे उसमें जो 9वां या 10वां जिसमें लिखा है मैं अविवाहित हूँ या मैं विवाहित हूँ, तो सारे पॉइंट वैसे ही रहने दो। जैसे मान लो अगर आप अविवाहित हो तो अविवाहित के नीचे ऐसे सही का टिक लगा दो। ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, समझ गए ना। और उसके बाद 10 रुपये का स्टैम्प पैड वो निकाल देगा, ई स्टैम्प निकाल देगा, बना देगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसमें अगर एक चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है तो वो है कि सर मारपीट हुआ था, अब समझौता हो गया, तो शपथ पत्र में दिखाएं या ना दिखाएं। तो देखो, जब आप 11वां पॉइंट देखोगे, मैं सोच रहा हूँ आपको दिखाई दूँ, लाओ देखो। ये 11वां पॉइंट है, यह कि आपराधिक मामले में जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ है या जिनमें मेरा चालान किया गया है या जो मेरे विरुद्ध विवेचनाधीन है या विचाराधीन है अथवा दोषमुक्त किया गया, उसका विवरण निम्नवत है। इसका मतलब समझ गए। अगर कोई मामला पंजीकृत हुआ है तो भी आपको शो करना है, चालान हुआ था तो भी आपको शो करना है, विवेचनाधीन है मैटर तो भी शो करना है, विचाराधीन है तो भी शो करना है। अगर दोषमुक्त कर दिया गया है, या तो कोर्ट से कर दिया गया है या आप समझौता कर लिए हो, तो भी आपको यहाँ शो करना है। कैसे? अगर मान लो मामला चल रहा है तो मेरे विरुद्ध धारा के तहत एफआईआर दर्ज है जो कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरा, इस मामले के तहत मुकदमा चल रहा था जिसमें मुझे दोषमुक्त करार दे दिया गया। समझ गए? तो ऐसे ही आपको दिखाना। मैं ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर बोल दे रहा हूँ कि हाँ तुम मेरे हिसाब से काम कर लो। दूसरा, इसमें कुछ लोग सीधे पॉइंट ही हटवा दे रहे हैं। हटवाना नहीं है भाई, ये अगर बना के दिया गया तो ये ऐसे ही होना चाहिए। जिनके ऊपर मामला दर्ज है वो दिखाएंगे, नहीं है तो इस पर क्रॉस लगवा दीजिएगा या नहीं लिखवा दीजिएगा या नील लिखवा दीजिएगा। ठीक है।
और अगर आप 13वां पॉइंट देखोगे, यह कि मैं अविवाहित या विधुर हूँ, इसमें जो होगे उसके नीचे टिक कर देना। यह कि मैं विवाहित हूँ अथवा एक जीवित पत्नी है, अगर ये होगा तो इसके नीचे टिक कर देना। ठीक है, जो भी इसमें होगा उसी पे आपको टिक करना है। तो समझ गए इसका क्या मतलब है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिखा दोगे तो सेफ रहोगे। मेरे कहने का मतलब, अगर कोई चीज़ छिपाते हो तो समस्या हो सकती है, नहीं छिपाओगे तो एकदम सेफ रहोगे। दूसरा मैंने आपको बताया है कि अगर एडमिट कार्ड आपका नहीं भी आया है तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, परेशान नहीं हो। बहुत सारे ऐसे दोस्त, जो मैंने आपको दिखाया है वही जो एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है उसके साथ फॉर्मेट दिया जा रहा है, तो उसी को आप प्रिंट करा के निकाल लो, बनवा लो, कोई समस्या नहीं होने वाली है। समझ गए मेरे कहने का क्या मतलब है। बाकी हर ज़िले का धीरे धीरे आ रहा है, अगर आपको सबूत के तौर पर देखना तो चलो दिखा भी दे रहा हूँ आपको। देखो, ये है पुलिस उपायुक्त मुख्यालय कानपुर नगर। इसे आप समझ गए होंगे कि ये कानपुर नगर का है। इसमें अगर आप देख पा रहे होगे तो देखो, इस लड़के का 9 मई को होना है मेडिकल, समझ रहे हो ना। तो यहाँ हो सकता है 9 मई से ज़्यादा दिन भी मेडिकल हो। तो ये कानपुर नगर का हो गया। बाकी ये हो गया आजमगढ़ का, के साथ देखिए ये हो गया चंदौली का, के साथ साथ ये देखिए हो गया आगरा का। इससे तो ये मतलब समझ गए ना कि धीरे धीरे हर जिलों का आ रहा है। तो बहुत परेशान ना हो, अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके तैयार हो। ऐसा नहीं है कि आपको बिना बुलाए ही आपका मेडिकल संपन्न करा देंगे और आप उसमें पहुंचोगे नहीं। ये कोई शादी थोड़ी है कि इनवाइट करना भूल गया, उनकी मजबूरी है इनवाइट करना। और अगर नहीं भी आपका एडमिट कार्ड आता है ना तो भी आपका मेडिकल हो जाएगा, बस आपको जाके पता करना है। समझ गए बात को। जैसे जो अदर स्टेट के हैं वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। देखो, आपको फ़ोन आएगा, ये बता दिया जाएगा कि इस ज़िले में इतने तारीख को होना है। आपको हो सकता है वो व्हाट्सअप कर दें, हो सकता है आपको ना पहुंचा पाएँ। जैसे मान लो कोई राजस्थान का है और उनका होना है गोरखपुर ज़िले में, ये तो भूल जाओ कि सटे ज़िले में, क्योंकि बिहार वालों का वाराणसी में हो रहा है, तो सटे तो नहीं है ना। ये है कि जैसे आगरा में नहीं होगा तो हो सकता है इटावा में हो जाए, या फिर हो सकता है फर्रुखाबाद में हो जाए, एटा में हो जाए, ऐसे करके 2-3 ज़िले आसपास करा देंगे। तो इंतज़ार करो, फ़ोन जाएगा आपको, फ़ोन पे ये बता दिया जाएगा कि आप लोग इस दिन पहुंच जाना। हो सकता है आपको ना उपलब्ध करा पाएँ, चूँकि काफ़ी दूरी बढ़ जाती है, कैसे ले जाके दे पाएंगे। समझ गया ना। तो बिना टेंशन के आप लोग सारे डॉक्यूमेंट बनवा के एकदम रेडी रखो। जिनके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि 2 राजपत्रित अधिकारियों का जो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है वो बनवा के ले जाएंगे, और उसके साथ साथ गांव के 2 सम्रांत व्यक्ति वाला भी बनवा लेंगे। बाकी जो लगेगा देखा जाएगा। और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछते रहिएगा कॉल करके, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट। मतलब उसमें मैं रिवीजन कराऊँगा पहले हिंदी, और एक वीडियो में 40 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, और वो भी चैप्टर वाइज रहेंगे। और मैक्सिमम 5 से 6 मिनट में आपका लूँगा। एक क्वेश्चन बताने के बाद आपको 4 से 5 सेकंड मिलेंगे सही आंसर देने का। अगर आप बता लिए तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो आप बताओ वो वीडियो मुझे बनाना चाहिए कि नहीं। और वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, उसमें पूरे भारतवर्ष में किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी पूछा हुआ तो वो सारे क्वेश्चन उसमें शामिल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसमें शरीक होइए और बताइए कि ये वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।